कम टू दिस चैप्टर बोनस एक्ट। अच्छा, ये चैप्टर में भी जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि नंबर्स लेबर लॉ में बहुत है, इसमें भी भर भर के नंबर्स है, सारे नंबर्स तुमको याद रखने पड़ेंगे, बराबर। सबसे पहले देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस। अब बोनस का मतलब क्या होता है, देखो जनरली कोई पर्सन है ना, अगर तुम भी समझो जैसे जॉब करोगे तो जॉब में तुमको एवरी मंथ क्या मिलेगा, सैलरी। फिर तुमको एवरी ईयर साल में एक बार मिलता है बोनस, जिसको हम दिवाली बोनस बोलते हैं, बराबर। फिर ऑर्गेनाइजेशन में ना तुम जब काम करोगे ना तो तुम्हारी सैलरी जो होगी ना, मंथली सैलरी, उसमें से एक परसेंटेज माइनस होते हैं एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पीएफ, प्रोविडेंट फंड, बराबर। फिर तुमने कोई ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस 5 साल काम किया है, 5 years तुमने ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, सो इन दैट सिचुएशन यू विल गेट ग्रेच्युटी, बराबर। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बेनिफिट मिल रहे हैं। मंथली बेनिफिट जो फॉर्म मिल रहे हैं हमको, उसको हम बोलते हैं सैलरी। ईयरली जो बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं बोनस। देन हर सैलरी में से एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिडक्ट होता है एज अ सेविंग, दैट विल बी नोन एज पीएफ। और साल में मतलब 5 साल कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन को अगर तुमने दिया है तो तुम अगर 5 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ के गए तो तुमको मिलेगा ग्रेच्युटी, बराबर। तुमको ये सारे के सारे चैप्टर्स है, बराबर। सैलरी में भी अलग अलग टाइप का मतलब 2 है, इसमें मिनिमम वेजेस है, पेमेंट ऑफ वेजेस है। ये वाला पार्ट कौन सा है, पूरा बोनस एक्ट। अब देखो जब मैं बात करता हूं ना बोनस एक्ट की, तो हर एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लेबर्स, जो लेबर कैटेगरी है उसको बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस के ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया देखो क्या होता है। सो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी। सो एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट रूल, 20 और मोर वर्कर्स ऑन एनी डे इन लास्ट 12 months, जो हमेशा स्टैंडर्ड हम लोग लिखते हैं। तो अगर समझो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 18 वर्कर है, तो सपोज इफ देर आर 18 वर्कर्स, बोनस एक्ट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। 19 वर्कर्स, नॉट एप्लीकेबल। 21 वर्कर्स, अगेन इट इज रिड्यूस टू 19 वर्कर्स। कैसे याद है, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, ये लेबर लॉ का स्टैंडर्ड डायलॉग है। तो अगर 19 में तो भी एक्ट एप्लीकेबल, में 10 पे भी चला गया तो भी एक्ट एप्लीकेबल है, बराबर। यहाँ पे नंबर्स कितना है, 20 और मोर, तो अगर 20 पे भी हूं तो भी एक्ट एप्लीकेबल है, 21 एंड सो ऑन पे भी हूं तो भी एक्ट एप्लीकेबल है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये होता है, मैंने एक फैक्ट्री स्टार्ट किया और मैंने ना, समझो तुम में से कोई एक सीएस है जिसको मैंने अपनी फैक्ट्री में एज अ सीएस रखा या लीगल कंसल्टेंट बनाया। अब मैं तुमको ऐसा बोलता हूँ कौन से एक्ट एप्लीकेबल है मेरे को बताओ, तो तुमने मेरे को बोला देखो मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल है, फीमेल है तो मैटरनिटी बेनिफिट भी आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस भी आएगा, बट हर एक एक्ट के अंदर नंबर है। मैटरनिटी बेनिफिट कब एप्लीकेबल था, कितने वर्कर्स, 10 और मोर। तो तुमको मैं सबसे पहले पूछूंगा मैटरनिटी बेनिफिट कब एप्लीकेबल होगा, तुमने बोला 10 से ज्यादा वर्कर है, तो मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तो 15 है, तो तुमने मेरे को बोला तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब बोनस की बात आई, मैंने तुमको पूछा बोनस एक्ट कब एप्लीकेबल है, तुमने बोला इफ यू हैव 20 और मोर वर्कर्स, बोला 20 ना, ठीक है। मैंने रखा 19 वर्कर्स, बराबर, एक्ट एप्लीकेबल है, क्यों 20 नहीं है। अब समझो तुम 19 वर्कर्स हो और तुमको मैंने जॉब पे रखा है, तुम मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, आई नीड 22 वर्कर्स, मतलब मुझे जो मैं काम कर रहा हूं वो काम के लिए मुझे कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, 22, बट मैं 22 नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अगर 22 रखा तो
तो बोनस एक्ट एप्लीकेबल होएगा। तो मैं शैतानी खोपड़ी गुजराती दिमाग, मैंने क्या सोचा, मैं 19 रखूंगा। अब तुम 19 लोगों को रखा, तुमको सबको है ना एक एक घंटा ज्यादा काम करवाता हूं, तो 19 लोगों का एक एक घंटा एडिशनल हो रहा है, तो दिन में 19 आवर्स एक्स्ट्रा काम हो गया, तो 22 वर्कर का हो जाएगा मैनेज। तो बोनस एक्ट से भी बच गया, तुमको जितना सैलरी दे रहा है उसमें रगड़ घिसाई भी करवा ली, बोनस का पैसा भी बचाया, वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा रखता था उसका सैलरी भी बचाया, एक फालतू में एक्ट फॉलो करने से बच गया, प्लस ये एक्ट के कोई भी रूल तोड़ता तो उसकी पेनल्टी से भी बच गया। तो लगाया दिमाग। मेरे को एक बात बताओ, मैं कुछ गलत कर रहा हूं? एक्सप्लॉयटेशन, तो इतना ही दुख है तो छोड़ दो जॉब। अभी समझो जैसे मैं 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मैं 9 आवर्स करा रहा हूं, तो तुमको ऐसा लगता है नहीं नहीं 8 घंटा ही होता है, ये आदमी हमसे 9 घंटे काम कराता है, इतना ही दुख है ना, जाओ। हाँ, उसमें क्या केस करोगे? उसमें केस नहीं होता है। क्यों? तुमको मेरे वर्किंग पैटर्न से प्रॉब्लम है ना? अच्छा ऐसा, ये ना हरामी आदमी है लेकिन मेरे सामने नहीं बोलोगे तुम। बट तुमको ये सबको पता है कि साला 3 वर्कर जानबूझ के कम रख रहा है और अपनी मार रहा है, तो तुमने एक दिन समझो ये वर्कर है, ये मेरे को आके बोलता है मारते हो ना हमारे, हमारा हक से, क्या करेगा बोल? तो हमको समझता है, बोला हाँ तो क्या करेगा बोल ना तू, तो कुछ नहीं मारो और मारो। बट मैं लॉ के हिसाब से कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं। तो एक दिन समझो तुम में से कोई एक वर्कर आके बोलता है रख लो ना 3 वर्कर, इतना क्या कंजूसी। बोला मेरी जगह पे आके तू भी बैठेगा ना तो खुद ये करेगा, क्योंकि तुम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय सोच रहे हो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर सोचो, खर्चा कम करोगे कि नहीं? तो बस मैं भी तो वही कर रहा है ना, बिजनेस दिमाग यार, मैं ऐसा पैसा लुटाने के लिए थोड़ी धंधा खोल के बैठा हूं। तो तुम बोलते हो यार ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, बोला हाँ ओपनली है एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो गवर्नमेंट को भी पता है ये कोई भी करेगा, तो गवर्नमेंट ने ना एक रूल बनाया इसके अंदर, और वो रूल लिख दिया एक्ट के अंदर, और वो रूल पता है क्या है? सो रूल इज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी appropriate government can apply or implement this act if workers are between 10 to 19। इसका मतलब देखो क्या है, मैं 19 वर्कर के साथ काम कर रहा हूं, बट मैं आउटपुट 22 वर्कर जितना दे रहा हूं, करेक्ट? एक दिन है ना गवर्नमेंट ऑफिसर आया, वो मेरे को बोलता है कितने वर्कर है, बोला रजिस्टर में 19। बोलता है बट जो तुम काम कर रहे हो ना, आउटपुट दे रहे हो ना, ये 22-23 वर्कर जो फैक्ट्री जितना आउटपुट निकालते ना, आप उतना निकाल दो। बोला टैलेंट, इनका टैलेंट है ये। तो वो भी मेरे को बोलेगा माथे पे मेरे भी नहीं लिखा है। फिर वो रजिस्टर देखेगा, इन टाइम आउट टाइम देखेगा, उसमें उसको दिखा कि नॉर्मल फैक्ट्रीज के अंदर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होता है, तुम सब लोग कितना कर रहे हो, मतलब उसको समझा, तुम 1-1 घंटा सबसे एक्स्ट्रा काम करा के 3 वर्कर कम करके पैसा बचा रहे हो। तो अभी उसको तो समझ गया बराबर। वो मेरे को बोलता है 19 है ना, कल से एक्ट एप्लीकेबल। मतलब बट 19 में तो होता ही नहीं है, ये रूल है ना, उसके हिसाब से होएगा। So if I am between 10 to 19, then also act applicable हो सकता है, और वो कौन करेगा? Appropriate government करेगा। समझा? हाँ, अभी ऐसा मत सोचना फिर मैं 9 रखता हूं, वो बात अलग है। अरे वो इंडिया में तो वो सब अलग ही लेवल चलता है। हाँ, अब मैं ऐसा सोचता हूं ना 20 और मोर में तो एक्ट एप्लीकेबल है, 10 से 19 में एक्ट चिपका सकते हैं, चलो 9 वर्कर्स रखता हूं। बट 9 वर्कर्स रख के डू यू थिंक मैं 22 वर्कर का आउटपुट दूंगा? इम्पॉसिबल है वो। और मैं ऐसा भी नहीं सोचूंगा ठीक है 9 वर्कर से ही चलाऊंगा,
जब मैं 22 वर्कर जितना आउटपुट देके पैसा ज्यादा कमा सकता हूं, तो मैं 9 वर्कर्स रख के पैसा कम क्यों कमाऊं? इतना तो दिमाग मैं भी लगाऊंगा ना। तुम एक्ट इसके लिए एप्लीकेबल नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुमको ये सब झमेले नहीं चाहिए, इसके लिए तुम प्रॉफिट भी कम लेने को तैयार हो। ऐसा कोई नहीं करेगा ना। अगर मैं सपोज 10-20 लाख रुपया ज्यादा कमाता हूं, और समझो 10-20 लाख रुपया ज्यादा कमा के 2 लाख का खर्चा भी करना पड़ता है सैलरी के नाम पे, बोनस के नाम पे, तो कर देने का ना। क्योंकि 10 लाख ज्यादा कमा के 2 लाख का खर्चा करके 8 लाख तो बच रहा है ना मेरा फिर भी। समझा? तो इसमें ये 2 नंबर्स याद रखना है। वैसे तो एक्ट एप्लीकेबल है कब? 20 और मोर वर्कर्स। गवर्नमेंट तुमको अप्लाई कर सकता है 10 to 19 की रेंज में हो तो, बराबर। बट लेस देन 9 हो, 9 और लेस देन 9, तो एक्ट एप्लीकेबल कब भी नहीं हो सकता है तुमको। समझा?